वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 3 को देखें तो सम नंबर 3 में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कैलकुलेशन द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के नीचे जो है वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपने फाइंड आउट करना है मीन। क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है? मीन फाइंड आउट करनी है। अब मीन जो है हम लोगों ने तो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि मीन का एक फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो जो हमारा जो फार्मूला है ना एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, तो वो हमारा बेसिकली कहलाता है डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 और साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन डी इज इक्वल टू 500 एंड एन इज इक्वल टू 10। अब हमें जो गिवन डाटा है वो है डी, समेशन डी और एन। अब इस डाटा से हमने मीन फाइंड आउट करना है, तो इस डाटा के साथ मीन फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? उस फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? उस फार्मूले को हम लोग कहते हैं शॉर्ट मेथड, जहाँ पे हमें डी गिवन हो। ठीक है, समेशन डी हमें गिवन हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स बार, जिसका मतलब है कि मीन। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? एक्स बार का क्या फार्मूला है? ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है मीन फाइंड आउट करने का, इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं शॉर्ट फार्मूला। ये फार्मूला शॉर्ट फार्मूला कहलाता है। टोटल तीन तरह के मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्ट फार्मूले वाला, जिसको शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, और एक होता है कोडिंग मेथड। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास समेशन डी जो है वो गिवन है 500, एन जो है वो भी गिवन है 10। अब ए जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि डी इज इक्वल टू डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस 140। तो डेविएशन का क्या फार्मूला है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए क्या होता है? हमारा जो एज्यूम मीन होता है वो हमारा ए होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसी शेप में लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140। तो डी का क्या फार्मूला? एक्स माइनस ए। तो यहाँ से हमारा ए क्या होगा? 140। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास? 140 प्लस समेशन डी हमारे पास क्या है? 500 और एन क्या है हमारे पास? 10। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक ज़ीरो जो है वो इस एक ज़ीरो से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा? 140 प्लस 50 रह जाएगा हमारे पास। तो एक्स बार हमारे पास क्या आ जाएगा? 140 प्लस 50 क्या होता है? 190। तो ये हमारा सिंपल जो है आंसर आ जाएगा। अब अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है इफ़ u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6 समेशन u इज इक्वल टू 500 एंड n इज इक्वल टू 15। अब ये जो हमारे पास डाटा गिवन है ना, जिसमें समेशन u भी लिखा हुआ है, तो जहाँ पे u आ जाएगा ना, तो वहाँ पे जो मेथड यूज़ होगा उसको हम लोग कहेंगे कोडिंग मेथड। ठीक है, तो एक्स बार जो है वो क्या कहलाएगा? कोडिंग मेथड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार और साथ हम लिख लेंगे कोडिंग मेथड। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए प्लस, यहाँ पे भी ए प्लस समेशन यू बाई एन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है ए प्लस समेशन यू बाई एन मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, समेशन यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 500। ठीक है, अब यहाँ पे ए और एच जो है ये हमारे पास मिसिंग है, बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। तो यू का बजाते खुद एक फाइंड आउट करने का एक मेथड तरीकाकार होता है, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। अगर हम लोगों ने u फाइंड आउट करना है तो u फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, जिसका मतलब ये है कि x में से a जो है एज्यूम मीन उसको हम माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय जो डिफरेंस होगा क्लास लिमिट्स का, तो वो उसके साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u। अब अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6। और अगर इसी फार्मूले को हम लोग अगर लेके चलें तो x हमारे पास मौजूद है, माइनस भी मौजूद है, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 130, विच मीन्स कि हमारे पास a क्या है? 130। और नीचे अगर हम देखें डिवाइड में h लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर डिवाइड में देखें तो 6 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि h हमारे पास क्या है? 6। अब हमारे पास a भी मौजूद है, हमारे पास h भी मौजूद है, समेशन u भी है, n भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a हमारे पास क्या है? 130, तो a की जगह पे आ जाएगा 130।
समेशन u हमारे पास क्या है -500 डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या है 15, हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एज के साथ। एज हमारे पास क्या है 6, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 130 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि क्या 500 और 15 जो है किसी एक टेबल पे कट होते हैं। सबसे पहले हम 6 और 15 की कटिंग कर देते हैं, 3 2 द 6, 3 5 द 15, ठीक है। उसके बाद 5 1 द 5 और 500 द 500, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 130 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, तो 130 माइनस 200 आ जाएगा। किसी भी वैल्यू में से जब हम कोई भी वैल्यू को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस होने के बाद साइन जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो 130 माइनस 200 क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास -70। अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो हमारे पास फिर से वही डाटा गिवन है, इफ़ u इक्वल टू x माइनस 130/6, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास a क्या है इस क्वेश्चन में 130 और हमारे पास एज क्या है 6, ठीक है। और समेशन u क्या है हमारे पास 60, n क्या है हमारे पास 100। जहाँ पे भी समेशन u आ जाएगा तो वहाँ पे मीन फाइंड आउट करने का जो मेथड यूज़ होगा वो होगा कोडिंग मेथड, ठीक है। अगर तो सिंपल समेशन u लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर समेशन fu लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रुप डाटा वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जो है डाटा हमारे पास गिवन नहीं है, सिर्फ कुछ वैल्यूज़ गिवन है, u समेशन u और n गिवन है। यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि a क्या है हमेशा हमारा x माइनस जो भी साथ लिखा होता है वो हमारा a होता है, और डिवाइडेड बाय 6 क्या है हमारा एज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे मीन, ठीक है। अब अगर आप साथ लिख भी देंगे कोडिंग मेथड, अगर ना भी लिखेंगे आप कोडिंग मेथड तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, चेक करने वाले को ये पता लगेगा कि जो है बच्चे को पता है कि कोडिंग मेथड कौन सा होता है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिंपल समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय एज। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इस फार्मूले के अंदर आपने सिर्फ इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। a हमारा क्या है 130, तो a की जगह पे आ जाएगा 130 प्लस समेशन u हमारे पास क्या है 60, n हमारे पास क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय एज हमारे पास क्या है 6। आप इसको कैलकुलेटर के साथ डायरेक्ट भी सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको मैनुअली भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक ज़ीरो जो है मैं इस एक ज़ीरो से कट कर दूंगा, ठीक है, 2 3 द 6 हो जाएगा और 2 5 द 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यूज़ बचेंगी 130 प्लस 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18, और नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 130 प्लस, अब इसको फाइंड आउट करने का सोल्व आउट करने के दो मेथड हैं, या तो आप एलसीएम ले लें या आप डायरेक्टली 18 को 5 के साथ डिवाइड कर दें, आपके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं, किससे नीचे क्या लिखा हुआ है 5, अगर हम 18 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 3.6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.6, और 3.6 किस में ऐड हो रहा है 130 में ऐड हो रहा है। तो अगर 3.6 के अंदर हम 130 को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 133.6। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 133.6, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।